अल्पकाल विद्या सब पाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि विश्वकर्मा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गर्व स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा कैलेंडर। एक ही वीडियो में लगभग 15 से 20 मिनट की वीडियो में संपूर्ण कैलेंडर इजी ट्रिक में समझा दिया जाएगा। ऐसी ट्रिक संभवतः पूरे यूट्यूब में अभी तुमने नहीं देखी होगी। ये कुछ मैं कोड लिख रहा हूँ 033 614 625 035। ये मंथ कोड है, अर्थात महीने के कोड है। महीने के कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इसके बाद इस सप्ताह के कोड हैं, कुछ जो याद रखने हैं। सप्ताह के दिनों के कोड 0 1 2 3 4 5 6। 7 दिन होते हैं, 0 के लेके 7 हो गए। ये हो जाता है संडे, अर्थात ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इसके बाद कुछ शताब्दी के कोड हैं। शताब्दी वर्ष कोड 1500 के लिए 0, 1600 6, 1700 के लिए 4, 1800 2, 1900 0, फिर 2006। इसी प्रकार से ये रिवीजन चलता रहता है। 2100 में आ जाएंगे तो फिर वही कि जो 17 का था 4, तो 17 4 21 हो गया। 15 का 0 था 400 साल बाद 1900 का 0 हो गया। 1600 का 6 था 400 बाद 1700, ये 16 4 2000 का 6 हो गया। इस प्रकार से शताब्दी कोड का रिवीजन 0 6 4 2, फिर 0 6 4 2। इसके बाद जो 2200 का आएगा ईस्वी का, वो 2 हो जाएगा। ऐसे चलता रहेगा क्रम। इससे पहले का जाएंगे तो 0 से पहले क्या आता है 2 आता है। जैसे जो 1400 का होगा तो 2 हो जाएगा, ठीक। 1300 का कितना होगा कोड 4 हो जाएगा। फिर 1200 का ये हो जाएगा 6, क्योंकि 1200 का 6 तो 400 साल बाद 1600 का 6, फिर 400 साल बाद 2000 का 6। इसी प्रकार प्रत्येक 400 वर्ष में ये जो है तो कोड रिवाइज होते रहते हैं। इतना याद रखना है 6 4 2 0, 6 4 2 0, इतना याद रखना है। इसमें सारे रिवीजन होते रहते हैं। अच्छा, इसके बाद अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालने के लिए स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं यदि लेना है तो। और आगे फार्मूला बता रहे हैं हम। फार्मूला होता है कि
डेट अर्थात जिस तारीख को बात हुई हो, जिस तारीख की चर्चा कर रहा हो, तो वो डेट लिखते हैं, प्लस ये महीने का कोड अर्थात महीने का कोड, प्लस जो शताब्दी कोड है, शताब्दी कोड हो जाएगा, प्लस साधारण ईयर, साधारण वर्ष, प्लस लीप वर्ष। और सब को जोड़ करके हम 7 का भाग कर देंगे। इतना सब करके 7 का भाग कर देंगे। जो शेष बचेगा 0 से 6 तक, उनमें से जो दिनों के कोड हैं वही दिन आंसर हो जाता है। अब जैसे कि क्वेश्चन एक है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो पहले डेट 15 तारीख की चर्चा की गई तो 15 लिख देंगे, प्लस अगस्त, अगस्त का कोड कितना है 6 है, सॉरी ये अगस्त का कोड 2 है तो 2 जोड़ देंगे, प्लस शताब्दी कोड 1900 की चर्चा कर रहा है तो 1900 के लिए 0 है, 0 जोड़ देंगे, प्लस साधारण वर्ष, साधारण वर्ष यही रहेगा 47 है, 47 साधारण वर्ष हो जाएंगे। अब 47 साधारण वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे, उसके लिए हम 47 में 4 का भाग कर देंगे, क्योंकि प्रत्येक 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, जिसमें फरवरी 29 दिन की हो जाती है। जितने बार पूर्ण रूप से भाग जाएगा 4 × 4, फिर ये कितना 4 × 4 = 44, 11 बार जाएगा, 11 बार गया, कितना बचा शेष 11 × 4 पता चला 47, 3 बचा शेष, लेकिन 11 इसमें जो है तो लीप वर्ष निकल आए। 5 चीज़ हो गई जोड़ने के लिए, 5 सब में 7 का डिवाइड कर देंगे, 7 का भाग कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। तो ये 15 2 17, 1 18, 10 28, और 28 प्लस 47 कर लो तो 8 7 15, 4 2 6 1 7, 75 बनता है, 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये 7 धाम 70, 5 शेष बचा। जो 5 शेष बचा यही अतिरिक्त दिन है, और इन अतिरिक्त दिनों को, शेष दिनों को जो दिन आता है, जैसे कि 5वें दिन में क्या आता है, 1 में आता है सोमवार, अभी हमने लिखा था, 0 को आता है रविवार, 1 सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 बृहस्पतिवार, 5 शुक्रवार, 6 शनिवार, 0 रविवार। 5 शेष बचा, अर्थात अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 आई, तो हमारा शुक्रवार दिन आ जाएगा आंसर, अर्थात 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। इस प्रकार से अब कोई भी पिछला दिन या आने वाला दिन, अब जैसे कि अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 26 जनवरी, क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ठीक, बस वही डेट, तारीख 26 ये लिख देंगे, जोड़ देंगे। जनवरी का कोड 0 है, कोई बात नहीं। 1900 कोड भी 0 है, शताब्दी ईयर। साधारण ईयर 50 है, 50 जोड़ देंगे। इसमें लीप ईयर निकालने के लिए 4 का भाग कर देंगे, 50 में 4 का भाग करेंगे, 4 × 4 बच्चों का 48, 12 बार गया, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शेष कितना भी बच जाए, कितना 4 से कम ही बचेगा, 1 2 3 शेष ही बचेगा, बच्चों का तो 12 वाला, अर्थात 12 इसमें लीप वर्ष हो गए। 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितने हो जाए, 50 20 70, 10 80, 6 2 88, ये बनते हैं 88। 7 से डिवाइड करना है तो 7 × 7 18 हो जाएगा, 7 दूना 14, 12 बार गए, बस 7 84, 6 बचेगा शेष।
बरसात 4 बचेगा शेष। अतिरिक्त दिनों की संख्या आई हमारी 4 जो अतिरिक्त दिन आए शेष आए। ये चौथा कोड है दिनों में, वो बृहस्पतिवार का है, अर्थात हमारा 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार था। ठीक, इस प्रकार से हम अच्छा, अब कुछ शताब्दी ईयर चेंज करके देखते हैं। इसी में देखते हैं कि डेट यही मान लो तो 26 जनवरी 1950 है, हम 2050 कर दें कि 26 जनवरी 2050 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। बस वही फार्मूला, 26 जनवरी का कोड 0, 2000 का कोड अब कितना है शताब्दी ईयर में लिखे देते हैं हम, 2000 का कोड है 6। ठीक है, जैसे कि 1600 का 6 है, 400 बाद 2000 का 6 हो जाएगा, 1600 के पहले 0 है, 1500 का तो 400, 1900 का 0, 400 साल बाद रिपीट होता है। तो शताब्दी ईयर कोड हो गया, साधारण ईयर 50 है, इसमें लीप ईयर बनते हैं 12, 50 का भाग देंगे 12 बार जाएगा, 12 इसमें लीप ईयर हो गए, बच्चों 48, कोई बात 7 से डिवाइड करना है, सबको जोड़ देना है, तो ये हो जाएंगे ये कितना 6 2 8, ऐसे जोड़ देते हैं हम, 6 2 8 8 6 14, 2 5 7 2 9 96, समथिंग 96 हुआ, नहीं 94 हुआ, 7 से भाग कर देंगे, 7 1 7, 2 बचा, 7 3 21, 91, 3 बचेगा शेष, अर्थात 3 जो शेष बचा यही हमारे अतिरिक्त दिन हो गए। और अतिरिक्त दिन तीसरे 3 का कोड है वो है बुधवार का, अर्थात 26 जनवरी 2050 को बुधवार का दिन होगा। आप देख सकते हैं, गूगल में चेक कर सकते हैं। अच्छा, इस प्रकार से कोई भी कितना भी पुराना दिन या भविष्य में कितने भी आगे आने वाला दिन ज्ञात किया जा सकता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से तो पूछता है, संभवतः हर एक जनरल कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन कैलेंडर से अवश्य देखने को मिल जाता है। तो अब क्वेश्चन पूछने का तरीका हो गया है कि यदि 26 नवंबर 1949 को शनिवार था तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। जहाँ भी जब यदि वाले क्वेश्चन आ जाए, यदि इतने तारीख को इतने सन को इस दिन था, तो आगे वाले पूछ लेगा कि कब कौन सा दिन होगा, तो इससे पहले यदि वाले को भी हल करना है कि ये इक्वल दिन है कि नहीं है। अब देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को कौन सा दिन था। इसके लिए 26 तो हो गया तारीख जो दिन है, प्लस नवंबर का कोड हमारा कितना है 3, ये याद रखना है। मंथली के कोड 033 614 625 035, इतना याद रखना है। 033 614 625 035, इसमें तो नवंबर का कोड 3 है, 1900 का कोड शताब्दी ईयर है 0, 49 साधारण ईयर हो गए, इसमें लीप ईयर 4 का भाग दे देंगे 49 में, वही 4 1 4 4 दुनिया बरचौक 48, एक से बजे 12, इसमें लीप ईयर निकले, लीप वर्ष 12 हो गए। कुल मिलाकर के 5 राशियां जोड़नी होती हैं, 1 2 3 4 5 हो गए, 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से भाग कर देते हैं। तो अब जोड़ देते हैं, 12 3 ये 15 हो गए, और 25 5 3 10 40 से 41, नहीं 40 50 से 90 हो गए, ये टोटल दिन 90 हो गए। 7 से भाग करेंगे तो बरसा 84 13 7 91 ज़्यादा हो जाएगा, 12 बार जाएगा तो बरसा 84 और 6 बचेगा शेष, 6
6 सेल बचा। और 6 जो है तो शनिवार का ही कोड होता है, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, ठीक है। 6 किसका, शनिवार का ही कोड होता है। इसका मतलब वो सही है कि 26 नवंबर 1949 को शनिवार था। अब कोई बात नहीं, शनिवार था, 26 जनवरी 1950 को हम निकाल ही चुके हैं कौन सा दिन था, ठीक है। अब यदि इसमें शनिवार ना आता, कुछ कम आते ज़्यादा आते, यानी कि शनिवार से पहले बुधवार हो सकता था कि आता, मान लो कि बृहस्पतिवार आता, ऐसे लिख देता कि मान लो कि 26 नवंबर 1949 को बृहस्पतिवार था। आप देखते हैं बृहस्पतिवार था, 26 नवंबर 1949 को बृहस्पतिवार था। अब हमने निकाला है 26 नवंबर आ रहा है शनिवार, इसका मतलब है कि 3 दिन घटा करके लिखा है इसने, अर्थात बृहस्पति का कोड कितना होता है, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति 4 होता है, बृहस्पतिवार का कोड 4, और शुक्र शनिचर, अर्थात इक्वल जो आता है वो दिन होता है शनिवार, लिखा है बृहस्पतिवार। इसका मतलब है कि हमें इसमें जो निकालेंगे 26 जनवरी 1950 को, तो इसको भी 2 दिन कम करके ही आंसर बताएंगे। तो यदि वाले क्वेश्चन में ऐसा होता है कि यदि फलाने तारीख को इतने ये दिन है तो उस दिन को, तो इसका इक्वल दिन निकालें, क्या आता है। इक्वल दिन नहीं आता है तो देखते हैं कितना आगे बढ़ा के कितना पीछे घटा के लिखा हुआ है। मान लेते हैं कि बृहस्पतिवार कह देते हैं, बृहस्पतिवार था, तो हम देख लेते हैं कि 2 दिन घटा के लिखा है इसने। हम इसमें भी जो निकाले थे उसमें भी 2 दिन घटा करके ही आंसर रखते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमने कौन सा दिन निकाला था, 26 जनवरी का कोड है 0, 1900 का 0, 50 ये हो गया, और 12 लीप वर्ष हो गए, तो 50 20 70, 50 20 70 80 86 88 था, 7 से भाग, तो बरसात 84, 4 बचा था, और 4 कोड होता है किसका, बृहस्पतिवार का। तो हम 2 दिन घटा के और लिख देते, अर्थात सोमवार, मंगल लिख देंगे, मंगलवार था, मंगलवार होगा, ऐसे लिख देंगे। तो ये यदि वाले क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर एग्जाम में ऐसे ही आते हैं। तो ऐसे में इसको भी निकालना पड़ेगा, इसको भी निकालना पड़ेगा। इसको निकालने में देखेंगे क्या आता है, फिर वो दिए क्या है, घटा के दिए कि बढ़ा के दिए। तो जितना घटा बढ़ा के इधर दिए होगा ये दिन, उतना ही घटा बढ़ा के यहाँ आंसर लिखना होता है। तो ये रहा कैलेंडर। मुख्यतः तुम्हें जो याद रखने वाली बातें हैं, ये महीने के कोड क्या क्या जोड़ना है, तो महीने की जिस तारीख की चर्चा करें उसको जोड़ना है, फिर महीने का कोड जोड़ना है, शताब्दी कोड जोड़ना है। शताब्दी कोड मैं एक बार और लिख देता हूँ, आप लिख सकते हैं। मैं 1500 से शुरू करता हूँ, तो 1500 का होता है 0, तो 1500 के बाद 400 साल बाद जो 1900 आएगा उसका हो जाएगा 0, ठीक। कोड कहता है 0 6 4 2, 0 हो गया, 6 4 2, फिर 0 आएगा, फिर 6 4 2, इस प्रकार से चलता रहेगा। तो ये 1500 हो गया, तो 1600 का हो जाएगा 6, ठीक। 1700 का हो जाएगा 4, 1800 का हो जाएगा 2, फिर 1900 का आ जाएगा 0, 1800 का हो गया 2, 1900 का 0, फिर 2000 का आ जाएगा 6, ठीक। 1600 का 400 से बाद फिर रिवीजन, फिर 2100 का देखेंगे तो फिर आ जाएगा 4, 2200 का इसी प्रकार, फिर आ जाएगा 2। इससे पहले घटते चले जाएंगे, बता चुके हम। 1400 का है तो 0 से पहले क्या होता है, 0 से पहले 2 होता है, तो 1400 को हो जाएगा 2। फिर 1300 क्या हो जाएगा, 2 से पहले वाला 4 आ जाएगा, 1300 का 4, तो 13 4 1700 का 4। इस प्रकार से शताब्दी कोड तुम्हें याद रखना है। इतना याद रहेगा तो सबको जोड़ करके, और लीप वर्ष साधारण वर्ष के में 4 का भाग दे के लीप वर्ष निकाल लिया जाता है। लीप वर्ष जितने होंगे उन सबको जोड़ कर 7 का डिवाइड करके जो अतिरिक्त दिन होंगे वो याद रहते हैं कि सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, 1 से शुरू होता है 6 तक समाप्त होता है, और 0 संडे का हो जाता है। तो ये इस प्रकार से कैलेंडर पूरा ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।